वेलकम टू एमबी एकेडमी। हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा कि मॉड्यूल्स एज अ कंटेनर हमारे पास होते हैं जिनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हर कंपोनेंट में सेपरेट कोड होता है। इसको हमने जनरेट किया था, उन पे हमने मॉडिफिकेशंस भी की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव्स का। इस पार्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं और इन पे हम प्रैक्टिकली वर्क भी करेंगे। तो देखते हैं डायरेक्टिव्स। एंगुलर में डायरेक्टिव्स हमारी एप्लीकेशन में HTML के एलिमेंट या एट्रीब्यूट के बिहेवियर को चेंज करते हैं। इनको HTML में नई फंक्शनैलिटी को ऐड करने और रीयूजेबल कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायरेक्टिव की 3 टाइप्स होती हैं: कंपोनेंट डायरेक्टिव्स, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स। फर्स्ट पे हमारे पास कंपोनेंट डायरेक्टिव्स होती हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो भी डायरेक्टिव्स ही हैं, क्योंकि उनमें HTML टेम्पलेट्स होते हैं और उनमें स्टाइलिंग भी की जाती है और उनको रीयूज़ भी किया जा सकता है। तो सेकंड पे हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं। इनको HTML एलिमेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव से HTML एलिमेंट में एट्रीब्यूट को ऐड या रिमूव किया जा सकता है। तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एंगुलर का फोल्डर है जिसमें हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो अपर बार में हम CMD एंटर करेंगे जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी और उसमें फिर हम कमांड देंगे CD वर्क की, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको कोड एडिटर में ओपन करने के लिए कोड डॉट की कमांड है, इसको यूज़ करते हुए हमने कोड एडिटर में इसको ओपन कर लिया। तो अब चलते हैं, इसमें अपनी एक डायरेक्टिव हम जनरेट करते हैं। उसके लिए हम कमांड देंगे ng जनरेट डायरेक्टिव। ये कमांड होती है डायरेक्टिव को जनरेट करने के लिए, और इसके बाद हम डायरेक्टिव को कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम भी दे सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे किसी फोल्डर का नाम देते हैं। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ माई फोल्ड, और इसके बाद स्लैश को यूज़ करते हुए हम अपनी डायरेक्टिव को कोई नाम देंगे। इस तरह ये हमारे पास माई फोल्ड के एक फ़ोल्डर में जनरेट होगी। तो यहाँ पे माई फोल्ड स्लैश और यहाँ पे अपनी डायरेक्टिव का नाम दे दिया dir। तो ये थोड़ी देर में हमारे पास जनरेट हो जाएगी और अपडेट भी हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जनरेट भी हो चुकी है और ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी हो गई है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम ng सर्व की कमांड दे के अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो हम तब तक एक्सप्लोर करेंगे अपने बाकी डायरेक्टिव को और इतनी देर तक ये रन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ऐप का कंपोनेंट है, उसमें हमारे पास ये फोल्डर जनरेट हो चुका है और उसमें हमारे पास 2 फाइल्स हैं, एक dir डायरेक्टिव डॉट स्पेक्स की है और उसके बाद एक डायरेक्टिव डॉट ts की है। तो डायरेक्टिव डॉट ts को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेक्टर आ गया जिसमें एक एट्रीब्यूट हमें दिया गया है ऐप dir। इसको हम एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे HTML में, HTML के टेम्पलेट में। तो चलते हैं, इसको हम कंपोनेंट डॉट HTML में ओपन करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो कोई पहले टैग डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे h1 का टैग डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसमें हम कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हम अपने चैनल का नाम दे देते हैं MB एकेडमी। MB एकेडमी, इसका अब आउटपुट देखते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया या नहीं हुआ। उसके लिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये अभी थोड़ी देर में हमारा प्रोजेक्ट रन कर जाएगा और ये हमारे पास रन हो गया और ये लोकल होस्ट भी क्रिएट हो चुका है और कंपाइल्ड सक्सेसफुली का रिस्पांस भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके अपर बार में इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह जो भी हम कोड करेंगे या जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है MB एकेडमी। ये वो जो टैग हमने डिफ़ाइन किया है HTML में उसका आउटपुट आ रहा है जिसमें हमने MB एकेडमी की वैल्यू दी थी। तो चलते हैं, अब डायरेक्टिव्स डॉट ts को ओपन करते हैं। यहाँ जो आपको सिलेक्टर नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू हमें एक एट्रीब्यूट नज़र आ रही है ऐप dir। इसको हमने एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करना है HTML टेम्पलेट में, और इसके बाद जो हमने एक टैग डिफ़ाइन किया था h1 उसके अंदर एज अ एट्रीब्यूट इसको डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, क्या हमारे पास कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। तो देखते हैं अपने ब्राउज़र में।
तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने इस पर कोई काम ही नहीं किया। तो हम डायरेक्टिव.ts में चल के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, इसमें एक पैरामीटर पास करेंगे। तो पैरामीटर का हम कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम यहाँ पे कलर अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इस पे कलर अप्लाई करेंगे, कोई बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो हम CLR यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं। इसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद एलिमेंट रेफरेंस यूज़ करेंगे। इसकी मैं डिटेल दे देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ से कॉपी करके इसको कॉपी करेंगे और ऊपर इंपोर्ट, जहाँ पे करली ब्रेसेस है इंपोर्ट की, वहाँ पे इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो कॉमा के साथ यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये अब एलिमेंट रेफरेंस हमारे पास क्या है, जो हमने HTML component.html में जो एलिमेंट दिया हुआ है, इसका एक रेफरेंस हमारे पास वहाँ पे पास हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। जो भी हम वहाँ पे डिज़ाइन अप्लाई करेंगे वो मॉडिफिकेशन इसमें खुद हो जाएगी। जो मॉडिफिकेशन हम यहाँ कंस्ट्रक्टर की बॉडी में देंगे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो इस एलिमेंट रेफरेंस की वजह से, इसलिए हमने इसको पास किया यहाँ पे। तो CLR डॉट नेटिव एलिमेंट, इसके बाद फिर हम डॉट यूज़ करेंगे। तो हमने स्टाइल देना, तो उसके लिए स्टाइल यूज़ करेंगे। और स्टाइल के बाद हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इक्वल करके, इक्वल में हम जो भी आगे वैल्यू देंगे वो अप्लाई हो जाएगी हमारी H1 टैग के एलिमेंट पे। तो यहाँ पे हम पिंक दे देते हैं, हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं उसको, तो पिंक वैल्यू हमने दे दी है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में। तो देखते हैं वापस ब्राउज़र में कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है। ब्राउज़र ओपन किया तो ये हमारे पास बैकग्राउंड पिंक कलर का हो चुका है। तो इस तरह इस पे जो हमने मॉडिफाई की थी डायरेक्टिव एट्रीब्यूट की वजह से, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो चलते हैं वापस, इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस करते हैं, कोई और इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि समझना आसान रहे। इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट करेंगे और इन दो में जो दो टैग्स होंगे हमारे पास, इनमें एक पे हम डायरेक्टिव एट्रीब्यूट को अप्लाई करेंगे, दूसरे पे हम इरेज कर देते हैं इसको, ताकि एक पे मॉडिफिकेशन हो रही हो उसका आउटपुट हमें नज़र आ रहा हो, जबकि दूसरे पे हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो हमें नज़र आता रहेगा। तो ये सबसे पहले डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक है और जो नीचे बाद में हमने डिफ़ाइन किया है वो सिंपल है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वाइट कलर का है। तो वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर में। इसको, इस पूरी लाइन को हम यहाँ से कॉपी करके दोबारा पेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं कि नेटिव एलिमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस होती है एलिमेंट तक, तो उसके लिए यहाँ पे हम नेटिव एलिमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। तो इसको हम चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं। जो हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसको चेंज करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है उसको चेंज करके हम इटैलिक में इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट स्टाइल की, वो यहाँ पे स्टाइल के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको वैल्यू देंगे इटैलिक की। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इटैलिक करेंगे। तो सेव करने के बाद Ctrl+S के साथ सेव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ ब्राउज़र पे आके इसको रिफ़्रेश कर लिया। रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ गया और ये हमारे पास इटैलिक हो चुकी है, मतलब हमारे पास जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो गया। तो इनका फ़र्क हमारे पास क्लियर है। जो नीचे है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो अपर लाइन पे है वो हमने चेंज किया। तो हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में ये भी पढ़ा है कि हम एट्रीब्यूट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे इसको ऐड करके देखते हैं। जो हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, कोई और एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम उसके लिए हम यहाँ पे इनर HTML यूज़ करेंगे। तो स्टाइल वगैरह हम सब रिमूव कर देते हैं। तो नेटिव एलिमेंट यानी ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है। इसके बाद इनर HTML की वैल्यू हम जो देंगे वो हमारे पास जो टैग में एलिमेंट था उसके साथ अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलकम टू करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है MB Academy, ये उसके साथ जाके अटैच होगा, उससे पहले ये हमें नज़र आएगा। तो चलते हैं इसका रिज़ल्ट देखते हैं ब्राउज़र में। यहाँ ये रिफ़्रेश होने के बाद हमारे पास इसका आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू MB Academy। तो इस तरह हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को
यूज़ करते हुए इसमें मॉडिफिकेशंस की है, HTML एलिमेंट में मॉडिफिकेशंस की हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को डिस्कस करेंगे और उस पर भी प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।